नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का धीरेन्द्र सिंह 2.0 पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की क्लासेस चलती हैं और बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए जो मेन टॉपिक है, सूत्र है, सवाल है, उसको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है विद्युत धारा है। विद्युत धारा है। इस चैप्टर में आपको बहुत सी मेन हेडिंग मिलेगी, सूत्र मिलेंगे और सवाल मिलेंगे। तो जितने भी सूत्र और सवाल हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वह विद्युत धारा है और विद्युत धारा में जो पहले हम लोग की टॉपिक है वह हमारा है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। सबसे पहले हम लोग विद्युत आवेश को समझेंगे, क्योंकि विद्युत आवेश को समझे बिना हम आगे की परिभाषा हो गई या सूत्र हो गए उसको हम समझ नहीं पाएंगे। जब हमको सूत्र और परिभाषा ही समझ नहीं आ पाएगी तो सवाल हम कतई नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए, विद्युत आवेश क्या होता है इसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है वह परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है और प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जब किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो इस पदार्थ के अंदर या उस पदार्थ के अंदर एक विशेष गुण उत्पन्न होता है और उसी गुण के कारण इस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और उसी गुण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो अगर इसकी आप परिभाषा एक लाइन में लिखना चाहे तो आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो इसे हम कहते हैं विद्युत आवेश कहते हैं। यह चीज आपको विद्युत आवेश क्या होता है यह आपको समझ में आ गया। विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होती है तो उस पदार्थ में एक गुण उत्पन्न हो जाता है और इसी गुण के कारण इसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है यह बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब विद्युत आवेश से आपको सवाल क्या बना सकता है, पेपर में आपसे क्या पूछ सकता है, यह आप ध्यान से देखिए। तो विद्युत आवेश, सबसे पहले प्रश्न यह बनाएगा कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश कौन सी राशि है, विद्युत आवेश कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। यह क्या है, एक अदिश राशि है। अच्छा, विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, तो विद्युत आवेश का सूत्र होता है Q बराबर N E। Q बराबर N E। तो देखिए, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, विकल्प में पूछे जाने वाले ये सब क्या है, सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश की जो राशि होती है वो क्या है, अदिश राशि है। और विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर N E। देखिए, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसे जाने बिना, अगर इसको आप नहीं जान रहे हैं तो आगे आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे।
जो भी पेपर में आपको सवाल पूछेगा इससे संबंधित सवाल ही पूछेगा। हम आपको वह सवाल भी करके दिखाएंगे इस चैनल पर, और आपको इतना इसमें पक्का कर देंगे कि आपका यहां से कोई भी प्रश्न गलत होगा ही नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, यन ई। यह सूत्र आपको पता हो गया कि Q बराबर यन ई। अब इसमें जो यन है वह क्या है, प्रश्न यहां से भी है कि यन क्या है, ई क्या है। बिना यन और ई जाने तो हम इसको आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, सवाल को हल ही नहीं कर पाएंगे। तो यन इसमें जो है वह आपका है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यन क्या है हमारा, है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ई हमारा क्या है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, यानी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। 10 के पावर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप एकदम कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। तो विद्युत आवेश क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पदार्थ में एक गुण उत्पन्न होता है, और उस गुण के कारण ही उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और उस गुण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। यह बात क्लियर हो गया। विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश की कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर यन ई। इसमें यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। देखिए हम जानते हैं कोई भी पदार्थ हो गया, कोई भी पदार्थ होगा, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो फिर जो प्रोटॉन होते हैं इनका, प्रोटॉन को P से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, तो प्रोटॉन का आवेश भी होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। इसका भी आवेश उतना ही होता है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है, फिर इन दोनों में फर्क क्या है। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, प्रोटॉन का आवेश भी उतना होता है। तो इनमें जो फर्क होता है यह आपके या माइनस में होता है और यह आपका प्लस में होता है, बस इतना ही फर्क होता है इसमें। तो आप ध्यान रखिएगा कि यह सवाल आपका विकल्प में पूछा जा सकता है, आप विद्युत आवेश से यह संबंधित है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके आगे की जो हेडिंग है वह हम लोग का है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। अगली जो हेडिंग है वो हम लोग की है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो मान लीजिए यह हमारा कोई आवेश है, यह हमारा आवेश है, और इस आवेश के चारों तरफ, इस आवेश के चारों तरफ, इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी कह सकते हैं किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम इस आवेश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यह हमारा एक आवेश था, इस आवेश का कोई ना कोई क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में इसके प्रभाव का जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम इस आवेश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है
यह बात आपको क्लियर हुई कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम इस आवेश के प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। बिल्कुल यह बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, जो अगली हम लोग की हेडिंग है वह हम लोग का है कि विद्युत जो आवेश होता है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विद्युत आवेश आपका होता है वह आपका दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के, विकल्प में आपसे पूछ सकता है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के, तो विद्युत आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के, विद्युत आवेश दो प्रकार के, कौन कौन से, धनावेश, ऋणावेश। तो फिर धनावेश क्या होता है, धनावेश किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए जब किसी भी पदार्थ के, जब किसी भी चालक के में, जब किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, जब किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। जब किसी भी चालक में, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। और ऋणावेश क्या होता है, जब किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अधिकता होती है, जब किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋणावेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। अब धनावेश किसे कहते हैं, तो जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं धनावेश कहते हैं। ऋणावेश किसे कहते हैं, तो जब किसी भी चालक में या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि Na जो होता है इस पर धन आवेश होता है और जो Cl होता है उस पर कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। तो Cl में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और Na में क्या होता है, Na में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋण आवेश आता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब भी आपके सामने कोई दो ऐसी वस्तुएं हो जिस पर, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं फिर आगे समझा रहे हैं। देखिए जब भी कोई दो समान आवेशित वस्तुएं होती है, जब भी कोई दो वस्तु है और उन पर समान आवेश है, मानिए कोई दो वस्तु है और दोनों पर समान आवेश हो, दो वस्तु है और दोनों पर क्या हो, समान आवेश हो, तो यह दोनों वस्तुएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी एक दूसरे को दूर भगाने का कार्य करती है। यदि समान आवेश है तो यह भी एक दूसरे को क्या करेगी, दूर भगाने का प्रयास करती है। तो जब समान आवेश होते हैं तो वस्तुएं क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। और जब विपरीत आवेश हो, जब विपरीत आवेश हो तब वस्तुएं क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। तब यह क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है।
कि समान आवेशित वस्तुएं क्या करती हैं, विपरीत आवेशित वस्तुएं क्या करती हैं। तो समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और विपरीत आवेशित वस्तुएं क्या करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, यह पेपर में पूछा जा सकता है कि समान आवेशित वस्तुएं क्या करती है। तो समान आवेशित वस्तुएं क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। समान आवेशित वस्तुएं क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। समान आवेशित वस्तुएं क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। और अगर यही पूछा जाए कि विपरीत आवेशित वस्तुएं हो, विपरीत आवेशित वस्तुएं हो तो ये क्या करेंगी, जब विपरीत आवेशित वस्तु होगी तो वो क्या करेंगी, आकर्षित करती है। जब समान आवेशित वस्तु है तो प्रतिकर्षित करती है, विपरीत आवेशित वस्तु क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो टॉपिक है वह हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसका जो सूत्र होगा उससे आप बहुत से सवालों को आसानी से हल कर जाएंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है, तो किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा। किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और आप जानते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो एक गुण उत्पन्न होता है और उस गुण के कारण ही धारा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसी गुण को हम कहते हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को, प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह चीज विद्युत धारा क्या होता है यह आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा देखिए इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वह क्या होगा हमारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। तो पहले इसको समझने से पहले आप पहले विद्युत धारा के सूत्र को समझ लीजिए। जब सूत्र समझ जाएंगे तो मात्रक आप आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वह होता है आई बराबर क्यू बटा टी। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटा टी। देखिए इसीलिए हम आपको कहे थे कि आप क्यू को यानी कि आवेश को समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आवेश को नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, सवाल को हल करने से वंचित हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्यू क्या है। क्यों, क्योंकि जब सवाल आपसे पूछेगा तो इस क्यू को ना देके यहाँ पर आपको यन ई से सवाल पूछ सकता है, यन ई से सवाल पूछ सकता है, तो फिर आप यन ई को खोजते रह जाएंगे। और जिस बच्चे को क्यू पता है वह तुरंत इस सवाल को हल
कर जाएगा। तो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q बटा T होता है, Q बटा T होता है। तो यहां से आप इसको भी याद रखेंगे कि Q न पूछ के आपको NE से सवाल पूछ सकता है। तो इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q बटा T होता है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए परिपथ में क्या प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, विद्युत धारा का जो सूत्र, जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो I बराबर Q बटा T। तो Q का मात्रक कूलाम, Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक समय, T का मात्रक T का मात्रक सेकेंड, T का मात्रक सेकेंड। तो I विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। और इसी कूलाम प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? इसी कूलाम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर, इसी कूलाम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। यह दोनों चीज आप अच्छे से याद रखे रहेंगे ताकि सवाल कुछ भी पूछे आप तुरंत आंसर कर जाए। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि यह एम्पियर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह एम्पियर आंध्र मेरी एम्पियर, आंध्र मेरी एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक थे। वह कहां के रहने वाले थे? वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। जो एम्पियर आप नाम सुनते हैं, विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर होता है उसका नाम कहां से रखा गया है? तो एक आंध्र मेरी नाम के वैज्ञानिक थे जो फ्रांसीसी के रहने वाले थे, इन्हीं के नाम पर वह एम्पियर रखा गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह भी पेपर में पूछ सकता है कि एम्पियर किनके नाम पर रखा गया है? तो आंध्र मेरी एम्पियर के नाम पर। या यह भी पूछ सकता है कि आंध्र मेरी एम्पियर कहां के रहने वाले वैज्ञानिक थे? तो फ्रांसिस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो आशा करते हैं आपको विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं और विद्युत धारा क्या होता है, यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस पर जो सवाल है उसको हम लोग हल करेंगे। तो सवाल हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।